अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में आज हम मौजूद हैं दिल्ली दरवाज़े के अंदर। ये लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक मशहूर दरवाज़ा है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप दिल्ली दरवाज़े में आते हैं तो आप अंदर जाके क्या कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी तारीख और इसके नाम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप दिल्ली दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं तो उससे पहले वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे कोतवाल जो है वो उनको तैनात किया गया है। एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कोतवाल सिस्टम है ये कब से स्टार्ट हुआ और अब दोबारा से इसको क्यों लगाया गया है? ये सर जी, ये हमारे सर को पता है। उन्होंने माशाल्लाह ये पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि यार पुराना दौर एक दफ़ा फिर से आज़ाद किया जाए। जो पहले दौर में कोतवाल हुआ करते थे ना, उनका एक रोब होता था, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये कोतवाल खड़े किए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, हर तरह के लोग होते हैं, तो उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? कुछ लोगों का रवैया अच्छा होता है, कुछ लोगों का बुरा भी होता है। कुछ लोग जो अच्छे हैं वो माशाल्लाह हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें वगैरह कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और क्या कहते हैं हमारे साथ घूम फिर रहे हैं। वज़ीर खां मस्जिद जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं अपने आते जाते जो मसला मसाइल हो वो हम क्लियर करवाते हैं। अच्छा, आप क्योंकि कोतवाल यहाँ पे हैं तो ये SHO के तकरीबन बराबर एक ओहदा है, तो आपकी यहाँ पे फ़राइज़ ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं जो आप यहाँ पे अदा करते हैं? हमारी ड्यूटी ये है, सुबह से हम लेके सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े के मामले से या क्या कहते हैं दुकानदार के ने अपना दुकान से ज़्यादा बाहर अपने फट्टा वगैरह लगाया हुआ है, उससे उठवाना होता है, तो दिल्ली गेट पे आके हमने यहाँ पे 10-15-20 मिनट स्टे करके फिर उसके बाद चक्कर लगाना होता है। कोई मसला मसाइल बाज़ार में हो तो मैंने और मेरे सर ने दोनों ने क्लियर करवाना होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपका ड्रेस है ये उसी दौर का चलता आ रहा है, ये अब दोबारा से डिज़ाइन किया गया है ये स्पेशल इसके लिए? नहीं, उसी दौर का ड्रेस हुआ है। सिर्फ निकर में ये जो निकर हमने वो छोड़ में थी, तो ये हमने माशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, इस वजह से मैडम को कह के थोड़ी लॉन्ग लगवाई है, तो इस वजह से हमने थोड़ी ऊपर करके उसे बांधी हुई है। कितना फ़र्क पड़ा है आपके आने से इस पूरे इलाके में, क्योंकि आप यहाँ पे तैनात हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं सारे मामलात को, तो कितना फ़र्क पड़ा है? वहाँ को माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है। जो हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं ना, तो माशाल्लाह जो लड़का वगैरह कोई बदतमीज़ी कर रहा होता है, कोई मसला मसाइल होता है, वो हमें देखते साथ ही कन्नी खा जाता है कि यार वो कोतवाल आ गया है तो हम यहाँ से निकल ही जाएँ तो अच्छा है। मतलब आप यहाँ पे ये इस डंडे के ज़ोर पे पूरा जो है अपना रोब जमाते हैं? बहुत अच्छा रोब हमारा है। तो क्या कहते हैं जो भी हमें देखता है ना, एक दफ़ा देखने के बाद एक दफ़ा वो दोबारा मुड़ के ज़रूर देता है कि क्या बात है। कि तो ये जो डंडा है आपके हाथ में, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए? अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया मैंने, अल्लाह ना ही करे कि इस्तेमाल करूँ। इस्तेमाल करूँगा तो इसका माशाल्लाह बहुत बुरा ही नतीजा निकलेगा जब इस्तेमाल होगा तो। नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो मौजूद हैं कोतवाल, उनकी बातें सुनी। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि दिल्ली दरवाज़ा और अंदर से कैसा है। शहर कदीम की फसील की मशरकी जानिब दिल्ली दरवाज़ा वाक़े है। दिल्ली दरवाज़ा अंदरूनी शहर लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक अहम दरवाज़ा है। इसकी दाएं जानिब यक्की दरवाज़ा और बाएं जानिब अकबरी दरवाज़ा मौजूद है, जबकि दरवाजे के बैरूनी जानिब बिल्कुल सामने चौक मीलाद है, जहां मस्जिद मीलाद मौजूद है। दिल्ली दरवाजे की इमारत और मस्जिद मीलाद के दरमियानी हिस्से में गोल बाग मौजूद है, जहां कभी खंदक हुआ करती थी। लोहारी दरवाजे के बाद शहर कदीम का ये सबसे अहम तरीन दरवाज़ा है, क्योंकि मुग़ल दिल्ली जाने के लिए यही दरवाज़ा इस्तेमाल किया करते थे। दिल्ली दरवाजे की इमारत दीगर दरवाज़ों के मुकाबले में बहुत बड़ी और मुख्तलिफ है। दिल्ली दरवाज़ा सर्कुलर रोड से 250-300 फुट के फासले पर वाक़े है।
दरवाजे की तामीर अकबर के दौर में शुरू हुई। जब उन्होंने लाहौर को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो शहर कदीम की तोसी के लिए शाह आलमी और मस्ती दरवाजे की जानिब से बहुत सा रकबा फसील के अंदर शामिल कर लिया गया। दिल्ली दरवाज़ा हमेशा से ही बहुत अहमियत का हामिल रहा है। इसकी एक वजह तो यकीनन यही है जो इसके नाम की वजह तस्मिया भी बनती है कि ये दरवाज़ा दिल्ली शहर की जानिब खुलता है। मुग़लों के दौर में दिल्ली और लाहौर शहर के माबैन बहुत करीबी रवाबित हुआ करते थे। इसके बाद जब शालामार बाग और मुग़लपुरा का इलाका आबाद हुआ तो इस दरवाजे की अहमियत और भी बढ़ गई। वज़रा और उमरा के लिए कई हवेलियाँ और महल दिल्ली दरवाजे के बाहर तामीर किए गए। शाहजहां के बेटे ने अपने क़याम लाहौर के दौरान बैरून दिल्ली दरवाज़ा, जहां आज लंडा बाज़ार और सराय सुल्तान है, बेशुमार इमारत तामीर की। इस अहद में इस जगह का नाम चौकदारा पड़ गया। मुग़लों के अहद तक ये तिजारत का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था। सिखों ने यहाँ की इमारतें और दुकानें तहस नहस कर दी। यहाँ घोड़ों की बहुत बड़ी मंडी भी हुआ करती थी, जहाँ अफ़गानिस्तान से घोड़े लाकर बेचे जाते थे। सिखों ने दिल्ली दरवाजे से ही दाखिल होकर शहर पर कब्ज़ा किया। रंजीत सिंह जब लाहौर शहर पर काबिज़ हुआ तो दिल्ली दरवाजे के बाहर चौकदारा में तामीर इमारत को गिराकर उनकी ईंटें नई इमारतों की तामीर में बकसरत इस्तेमाल की गईं। शेर सिंह ने जब रानी चंदर के खिलाफ बगावत की तो उसकी फ़ौजें दिल्ली दरवाजे से ही शहर में दाखिल हुईं और उन्होंने लूट मार के बाद छत्ता बाजार को आग लगा दी। अंग्रेजी अहद तक दिल्ली दरवाजे की पुरानी इमारत जो अकबर के ज़माने में तामीर हुई थी अपनी असल हालत में मौजूद थी, मगर बहुत खस्ता और कमज़ोर हो गई थी। छत बैठ जाने की वजह से हाथियों का गुजरना मुमकिन नहीं था। वैसे भी इमारत किसी भी वक्त गिर सकती थी। इस खदशे के पेश नज़र इमारत को गिरा दिया गया और अहदे अंग्रेज़ ने इसकी तामीर नौ का ठेका मोहम्मद सुल्तान ठेकेदार को दिया, जिसने चौकदारा में सराय और दीगर इमारत की तामीर नौ की थी। 1860 में जब लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे स्टेशन बनाया गया तो एक मरतबा फिर दिल्ली दरवाजे की अहमियत दो चंद हो गई। अंग्रेज़ दौर में दिल्ली दरवाजे की इमारत का आधा हिस्सा पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल था, जो कि इस दरवाजे की हिफाजत पर मामूर हुआ करते थे। फ़न तामीर के हवाले से लोहारी दरवाजे के बाद दिल्ली दरवाजे की इमारत दीगर दरवाज़ों के मुकाबले में बहुत अहम है। ये अकबरी अहद की पुरानी इमारत की जगह पर ही तामीर की गई। चूँकि मुग़ल अहद में बादशाह, उमरा और दीगर ओहदेदारान जो दिल्ली से आया करते थे इसी दरवाजे से शहर में दाखिल होते थे, लिहाजा दरवाजे की इमारत बड़ी और कई कमरों पर मुश्तमिल है। दरवाजे की कौस का साइज तकरीबन लोहारी दरवाजे के बराबर है। दरमियानी हिस्से में ड्योढ़ी है जिसके दोनों अतराफ 3-3 कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर तमाम हिस्सा ज़ेरी मंजिल पर ठोस है। दरवाजे की अंदरूनी जानिब दाएं और बाएं दो अतराफ से सीढ़ियां बालाई मंजिल और छत की तरफ जाती हैं। ज़ेरी मंजिल पर वाक़े हर दो अतराफ तीनों कमरों से दरवाजे ड्योढ़ी में खुलते हैं। तीनों कमरे पैमाइश में मुख्तलिफ हैं। सामने की जानिब वाक़े दोनों इतराफ के कमरों से एक एक खिड़की की बैरूनी जानिब खुलती है। यही कमरे बालाई मंजिल पर कदरे बड़े और पैमाइश में मुनासिब हो जाते हैं, जिसकी पुष्ट पर एक तरफ तो हॉल बना हुआ है और दूसरी तरफ खुली छत है। नाज़रीन, हम दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदर नज़ीर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बहावल नगर से। तो आप बावल नगर से स्पेशल लाहौर को देखने के लिए आए? जी, लाहौर का विज़िट करने के लिए आया। लाहौर का विज़िट करके आपको कैसा लगा? लाहौर का विज़िट बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ अब। लेकिन दिल्ली दरवाज़ा देख के और ही हैप्पी हो गया हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ लाहौर। आप क्या करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में हूँ। अच्छा, तो आपको दिल्ली दरवाजे के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी है? मुझे ये कोतवाल जो बाहर खड़े हैं बहुत अच्छे लगे हैं। दिल्ली दरवाज़ा अपने बैरूनी मंजरनामे में अंग्रेज़ी अहद की इमारत जैसा लगता है, और अगर बताया ना जाए तो देखने वाला शनाख्त नहीं कर सकता कि ये लाहौर के अहम तरीन दरवाजे की इमारत है। जुड़वा सतून और उनमें खिड़की का अंदाज अंग्रेज़ी अहद की इमारत से मुमासलत रखता है। ड्योढ़ी की छत 2 मंजिला ऊंची है।
दीवारें ईंटों से बनाई गई हैं और छतों के लिए वॉल्ट और शहतीर दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। दीगर दरवाज़ों के बरक्स दिल्ली दरवाजे का रोकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमारत की ऊंचाई तकरीबन 38 फीट और मरकजी इमारत की ऊंचाई तकरीबन 105 फीट है। दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही दिल्ली बाजार शुरू हो जाता है जो मस्जिद वजीर खान के चौक तक जाता है। शाहजहां के ज़माने में मस्जिद वजीर खान और शाही हमाम की तामीर ने इस दरवाजे को सयाहों के लिए बहुत अहम बना दिया। मस्जिद वजीर खान अपने दौर के कमाले फ़न की एक जिंदा मिसाल है। दिल्ली दरवाजे की इलामत यही मस्जिद है। दूसरी जानिब कश्मीरी बाजार चौक रंग महल से आकर इस चौक में ख़त्म हो जाता है। खरीद फरोख्त के एतबार से ये बहुत मसरूफ़ बाजार है। दिल्ली दरवाजे की जनूबी जानिब हमाम वजीर खान, अकबरी मंडी और महल्ला गली खजूर वाली वाक़ है। दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल हों तो पहलू ही में लाहौर के गवर्नर का शाही हमाम फ़न और ज़ौक़ में अपनी मिसाल आप है। आज हमाम वजीर खान की इमारत तजावज़ात दुकानात के पीछे छुपी हुई है और मस्जिद वजीर खान की शुमाली जानिब को भी दुकानात की लंबी कतार ने छुपा रखा है। मस्जिद वजीर खान से आके चौक पुरानी कोतवाली है जहां से एक सड़क पाकिस्तान कलात मार्केट से होती हुई चूना मंडी बाजार की तरफ निकल जाती है, जबकि दूसरी सड़क कश्मीरी बाजार कहलाती है। इसके साथ ही सोहा बाजार और किनारी बाजार वाक़े है। दिल्ली दरवाजे का ये सारा इलाका रड़ा गुजर कहलाता है और यही वो इलाका है जो अकबर ने शहर कदीम की तौसी के वक्त शहर पनाह में शामिल किया था। नाज़रीन, इस वक्त हम दिल्ली दरवाजे के अंदर मौजूद हैं और बाज़ार के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पे मौजूद हैं? ये हो गए ना 27-28 साल हो गए। आप इतने लंबे अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें सबसे पहले तो इस बाज़ार के हवाले से बताइएगा कि ये कौन सा बाज़ार है? दिल्ली गेट। इसमें इस बाज़ार के अंदर एक तो ये बताइए कि ये दिल्ली बाज़ार इसको क्यों कहा जाता है, तो दूसरा ये बताइएगा कि ये जो बाज़ार है इसके अंदर किस किस्म का कारोबार होता है? थे जी अपना दुपट्टे चादरा और अपना खड़ोने खड़ोने और की कहते ने अपना लेडीज़ कम मर्दावा कम से सुनहरे दी भी दुकाना ने। नाज़रीन, जो ही आप दिल्ली दरवाजे के अंदर आएँ तो यहाँ पर एक मशहूर गली सुरजन सिंह भी मौजूद है। सुरजन सिंह का कहा ये जाता है कि इसको अगर देखें तो ये यूरोप की गलियों जैसी नज़र आती है। कुछ ही दिन पहले हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ की जो रिहायशी हैं उनसे बात की थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन, हम गली सुरजन सिंह में मौजूद हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये सुरजन सिंह गली पहले कैसी थी और इसकी रेनोवेशन कब से स्टार्ट हुई? पहले तो जो पुरानी पोजीशन है लाहौर के अंदर जैसे गली हैं सारी, ये भी ऐसी ही गली थी, लेकिन ये गली पुरानी इसलिए भी अच्छी थी कि ये इसमें रहाइश के काबिल ज़्यादा लोग है, मकान भी रहाइश के काबिल थे। तो बाकी गलियों में इतने पुराने मकान आपको कम मिलेंगे जो। तो बाकी रहा कि ये गली सुरजन सिंह है। सुरजन सिंह कौन था, किस वजह से इसका नाम सुरजन सिंह पड़ा है, ये कि हमें पाकिस्तान से पहले एक हकीम था सुरजन सिंह जिसका गली में मकान था, वो इसी गली में रहता था, जिसकी वजह से ये आज तक उसी के नाम से ये गली चल रही है। और इसकी रेनोवेशन सबसे पहले 1992 में भी थोड़ी बहुत ही सीधा किया गया था, वो भी वर्ल्ड बैंक के तावन से ही हुई थी, लेकिन वो ऐसी थी जैसे नामुकम्मल सी, क्योंकि ये जितनी भी मकान आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे जिस थड़े पे हम बैठे हैं ना, हर मकान के आगे इतने इतने थड़े थे, यहाँ भी थड़ा, उधर भी हर जगह थड़ा, लेकिन ये उसी तरह थी। लेकिन 2008 में वाल सिटी अभी तक क़याम नहीं, वाल सिटी का नहीं अभी तक अथॉरिटी कायम हुई थी, तो परवेज़ लाई के दौर में ना दिल्ली गेट से शाही किला तक शाही गुजरगाह के नाम से एक प्रोग्राम, एक मनसूबा शुरू किया गया।
लेकिन उस मंसूबे के आड़ में सारे तजारती मरकज़ जितने भी थे वो उस मंसूबे के आड़ में आ रहे थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक का दबाव ऐसा मिल रहा था, उन्होंने कहा जी ये लाजमन ये काम करने हैं, तो फिर उन्होंने ना इसको प्रोग्राम को ऐसा नाम दे दिया, पुराने शहर को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिर्फ इसी गली को रेनोवेट किया गया या और भी गलियां हैं इसके साथ? मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा ये तो सबसे पहले बनी थी आगा खान कल्चर सर्विस वालों ने, उस वक्त वर्ल्ड सिटी का क़याम नहीं हुआ था, तो पंजाब हुकूमत और आगा खान कल्चर सर्विस वालों ने ये एक मॉडल स्ट्रीट बनाई थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड सिटी ये 2012 में मुकम्मल हुई थी, इसके अंदर 23 मकान हैं और 15 के अंदर भी काम किया गया है। इनको पुराने जो हस्ता हालत वाली थी उसको दूर किया गया है। और इसके अलावा वर्ल्ड सिटी जब से क़याम हुआ है, इसके अलावा 55 गलियों में काम हो चुका है। लेकिन इसकी मरकज़ी हैसियत है, ये सबसे पहले मॉडल स्ट्रीट बनाई गई थी, इसलिए इसको अहमियत ज़्यादा दी जाती है। लेकिन ये इसके साथ दिल्ली गेट के अंदर से आप शुरू करें, सबील वाली गली आ जाती है, कूचा कसाबा, कूचा सदीक, हवेली अलफ शाह, कूचा गुबार चियाँ, हवेली मियाँ सुल्तान, हवेली बेजनाथ, कूचा बूटे शाह, इसी तरह को तकरीबन 55 तो गलियाँ हैं जिनके अंदर ये काम किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं इस गली को देखने के लिए? बिल्कुल आ रहे हैं जी। ये मैं बात सुने, जब से ये मुकम्मल हुई है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये जब इफ्तिताह किया जर्मन, आप अक्सर देखेंगे मकानों के जिस घर के अंदर काम हुआ है वहाँ साथ जर्मनी का फ्लैग लगा हुआ छोटा सा। जब इसका इफ्तिताह हुआ था, उस वक़्त के जर्मन सफ़ीर माइकल को जो थे ना, वो आए थे हमारी गली। उसके अलावा बेशुमार मुल्कों के सफ़ीर जो है ना आ चुके हैं। ये मैं डेनमार्क के, पोलैंड के, अमरीकी कौंसलेट और अमरीकी सफ़ीर भी आ चुका है। और ये बाकी ये अब ये रेनोवेट का जो सिलसिला है, अभी इस गली की जो देखभाल है वो कौन कर रहा है? एक तो वर्ल्ड सिटी ने चलो इसको कंप्लीट कर दिया, आपको एक अच्छी गली बना के दे दी, इसके बाद अब इसकी आगे रेनोवेशन या वो जो देखभाल है वो कौन कर रहा है? वो अभी तक वर्ल्ड सिटी वाले ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले गली वालों ने अपनी तरफ से क्या इसमें इनपुट दी है? गली वालों ने भी बहुत कुछ ये देखे। जो सबसे पहले तो सफाई का जो मसला, जब तक ये मोहल्ले वाले तामन नहीं करेंगे तो ये सफाई कायम नहीं रह सकती। हालांकि उन्होंने सफाई का जो प्रोग्राम है, मैंने खुद सबसे पहले 2012 में डबल शिफ्ट में शुरू किया था अपनी मदद आपके तहत। लेकिन अब माशाल्लाह 2 शिफ्टें, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से रात 11 बजे तक, और हर शिफ्ट में 4 से 6 दफ़ा सफाई होती है। सुबह 6 बजे आते हैं, उसके बाद 2 बजे तक 4 दफ़ा सफाई होती है इसकी। अच्छा, अंदरून शहर की एक रवायत है कि यहाँ पे लोग बाहर बैठते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम गली थड़ों पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो क्या इस गली ने के मकीनों ने भी ये रवायत कायम रखी है? मैं आपको बताता हूँ जी, ये देखें, ये जो गली है ना, ये कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज है। ये जो मकान है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारे ही कदीम है, और ये गली जो है आज के लिहाज से एक जदीद किस्म की गली बनाई गई है। तो रवायत उसी तरह कायम है जिस वजह से इसको ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। इन पुराने मकानों में वही लोग रहते हैं जिनके ज़िंदा दिल है, और रात को ये इसी तरह आप जब भी आएंगे आपको इस थड़े पे, क्योंकि बकाया थड़े तो ख़त्म कर दिए गए, इस थड़े पे आपको कोई ना कोई बैठा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और भी यहाँ के मकीन मौजूद हैं। वो रिहाइश तो यहाँ पे, उनके घर तो यहीं पे है, लेकिन वो आजकल बेल्जियम में रह रहे हैं, तो वो इस गली को देखने के लिए स्पेशल बेल्जियम से पाकिस्तान आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप बेल्जियम से इस गली को देखने के लिए, अपने घर को देखने के लिए दोबारा से पाकिस्तान आए हैं, तो क्या दिल में ख्वाहिश थी और क्या चीज़ थी जो आपको बेल्जियम से पाकिस्तान ले आई? यही चीज़ देख के कि भी हमारी गली इतनी तरक्की कर गई है, और ये कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि ये यूरोप से मिल रही है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ यूरोप में उसमें कितना फ़र्क है। ये मेरा घर है जहाँ बैठे हुए हैं, तो यही देखने, जैसे बहारा का मैंने देखा, इन्होंने भेजा मुझे, तो देख के मैं आया हूँ इधर। हालांकि वहाँ कोरोना का बड़ा मसला बनता है, उठते वक्त टेस्ट वगैरह बड़े मसले होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ।
तो आके देख के दिल खुश हुआ आपका? हाँ, दिल तो खुश हुआ। सफाई का बड़ा अच्छा इंतजाम है, आस्ता आस्ता बहुत कर रहे हैं। और टूरिस्ट जो है ना वो रात को 12 बजे भी आ जाते हैं, आके बैल देते हैं, हमने देखना है, ऊपर जाना है, इधर जाना है, ऐसे मसला होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बेल्जियम से पाकिस्तान आए हैं, पहले इस गली सुरजन सिंह को देख के और आज की इस गली को देख के क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि लोग बहुत सोबर हो गए हैं। पहले जब मैं आता था मुझे बहुत तकलीफ होती थी इधर आके। उस तरह के अपने घर तो साफ़ करते थे लेकिन ऊपर से कूड़ा वगैरह फेंक देते थे। तो अब ये है कि अब ये इतना इनको शोर आ गया है कि ये अपना कूड़ा अपने दरवाजे के पास रखती हैं, जब सफाई करने वाले आते हैं फिर वो उठाते हैं। आके मुझे कोई यहाँ कूड़ा नज़र नहीं आया। ये वाकई यूरोप वाला साहब है, जैसे यूरोप में सफाई होती है ना, इस तरह उससे ज़्यादा बरकत हो रही है। तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि आपको भी ये नहीं कि आप गुजर रहे हैं तो ऊपर से कुछ चीज़ आ रही है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। आप इसके अलावा वैसे पाकिस्तान आते रहते हैं, ये स्पेशल इस गली को देखने के लिए अपने घर को? एक आध चक्कर लगाता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा स्पेशल आया क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। नाज़रीन, आपने इस गली सुरजन सिंह के जो रहायशी हैं उनकी बातें सुनी। ये सिर्फ एक गली है जिसको वर्ल्ड सिटी जो लाहौर है उन्होंने, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसको रेनोवेट तो कर दिया, इसमें काम किया, उन्होंने इसको रेनोवेट किया, लोग अब इसको देखने आ रहे हैं। लेकिन ये गली जो है ये एक मॉडल भी बन सकती है आप तमाम लोगों के लिए कि आप लोगों को चाहिए अपनी गलियों में बाहर इसी तरह से आप लाइटिंग कर सकते हैं, आप इसको सफाई सुथराई का ख्याल रख सकते हैं। आप इसी हर गली को, पाकिस्तान की हर गली को साफ़ सुथरा और इसी तरह का रेनोवेट कर सकते हैं, ख़ुद से भी कर सकते हैं। ये एक मॉडल आप इसको समझ लें, इस तरह से आप इसको ख़ुद से भी रेनोवेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं, आउट ऑफ सिटी भी यहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए? जी हाँ जी, आंदे ने बाहरों भी होते हैं। वो यहाँ से क्या ख़रीदारी करते हैं, क्या चीज़ उनको पसंद आती है? ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼। अंदरूनी दहली दरवाज़े का इलाका चौक वज़ीर ख़ान और मस्जिद वज़ीर ख़ान की मौजूदगी में बहुत मुनफरिद हो जाता है। मस्जिद मरियम ज़मानी जो यकी दरवाज़े के अंदर वाक़ है, इसकी तामीर के बाद मस्जिद वज़ीर ख़ान तामीर की गई, जो शहर कदीम की सबसे बड़ी और अहम मस्जिद है। मस्जिद के मशरिकी जानिब वज़ीर ख़ान चौक सियासी और समाजी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। तिजारत के हवाले से भी इस चौक को अहमियत हासिल रही है। पाकिस्तान कलात मार्केट और आज़म कलात मार्केट कपड़े की दो बड़ी मार्केटें दहली दरवाजे के अंदर वाक़ हैं। तिजारती मरकज़ होने की वजह से शहर कदीम के इस हिस्से में ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। आजकल इस रास्ते को यकतरफा करार दे दिया गया है, गोया दहली दरवाजे से अगर कोई दाखिल होता है तो वो वापस निकल नहीं सकता। इसके लिए चौक रंग महल से शाह आलमी दरवाजे की जानिब जाना होता है या फिर चौक चूना मंडी से होते हुए मस्ती दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिल्ली दरवाज़े के हवाले से बताया, इसकी तारीख़ के हवाले से बताया, इसके नाम के हवाले से बताया कि इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा ही क्यों रखा गया। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।